अब आप एक सिपाही से बोलो, क्या उसको इस तरह से सीढ़ी चढ़ना, रस्सी चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, स्विमिंग करना, ये सब क्या इंटरेस्टिंग लगता होगा? हो सकता हो एक दिन लगे भी, रोज रोज तो नहीं लगता होगा। पर रोज आके सुबह वो 1 घंटे ग्राउंड के 5 चक्कर लगा रहा है, रोज आके वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो पत्थर तोड़ रहा है। कमांडो ट्रेनिंग करो खुद की, मजबूत कर रहा है खुद को। किस लिए? क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा है लड़ाई वाले दिन के लिए। कमांडो ट्रेनिंग, उसको भी वो चीज बोर लगती होगी बेटा। और आप देखो सिपाहियों को भारत माँ की रक्षा करनी है, उनके अंदर ये इतना डीप ये फीलिंग बैठ चुकी है ना उनके अंदर कि उन्हें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा। जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है, वो अभी से सोचना पड़ेगा। सीरियस होकर तैयारी करो बेटा, एक बार एकदम सीरियस हो। ये हंसी मजाक वाली नहीं, यहाँ ये पढ़ लेते हैं अच्छा लग रहा है, ये नहीं पढ़ते नहीं अच्छा लग रहा है। फिजिक्स में एक चैप्टर अच्छा लगा, बैठे हुए उस पर 20-20 दिन, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। पर फिर वो नीट का सिलेक्शन भूल जाओ ना, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी नहीं देता, चुन लो ना उसमें से। फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलेंगे तो देखते PhD कर लेंगे। फिर नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? दिल टूटेगा ना यार। देखो उस बच्चे का दिल कभी नहीं टूटता जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसे तो पता है उसका रिजल्ट नहीं आना। दिल उसी का टूटता है जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की, थोड़ा सा नॉन सीरियस हो गया, उसका दिल बहुत टूटता है, क्योंकि एक्चुअली ही हैज वर्कड हार्ड, बट कहीं कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, सिर्फ रिग्रेट होता है। बच्चा बोल रहा है सर नहीं होता है। अब देखो बेटा, कठिनाई तो है, आसान होता तो हर कोई कर लेता, मुश्किल तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान है, मुश्किल तो है। आपने जीवन में बड़ा लक्ष्य ले लिया है, आपने जीवन में ये लक्ष्य ले लिया है कि मैं अपने गरीब माता पिता को, अपने गरीब घर को रोशन कर दूंगा। ये लक्ष्य आपकी पीढ़ी में और भी लोगों ने लिया, जाहिर सी बात है वो इस चीज में सफल नहीं हुए। इन्हीं कारण से कहीं ना कहीं हम आज भी गरीब रह गए। अब आपने ये लक्ष्य लिया है तो ये मुश्किल तो है, पर माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ है, दिल में सच्चाई ईमानदारी है, पूरा होगा बेटा। कठिन है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई नहीं आता इस समय आपकी मदद करने। मुश्किल वक्त इंसान हमेशा अकेले जीता है। मैंने बोला है ना, संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाब होने पे पूरी दुनिया आ जाती है ताली बजाने, क्रेडिट लेने हर कोई आ जाता है बाद में। पर जब आप संघर्ष कर रहे हो तो आप हमेशा अकेले करोगे। मुझे पता है आप जीवन में बहुत अकेले हो गए, हम सब जीवन में बहुत अकेले हैं, पर सफलता के लिए वो जरूरी है। जो व्यक्ति भीड़ में खड़ा है, सारे ऐशो आराम से जी रहा है, उसका सफल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। हो सकता हो वो हो भी जाए, पर उसके चांसेस बहुत कम है। उसके सफल होने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि उसके माता पिता पहले से सक्षम रहे हों, उसके माता पिता पहले से सक्षम हों, पहले से अमीर हों, वो उसका फ्यूचर सेट कर देंगे। आपके माता पिता के पास एक ही चीज थी जो उन्होंने आपको दे दी, थोड़े बहुत पैसे, जिससे इसको आप वो पढ़ा रहे हैं। कुछ गिने चुने पैसे थे उनके पास, कई बार वो पैसे भी उधार लेके वो आते हैं और बस ये चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के कुछ कर जाओ। बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका सिलेक्शन हुआ था? नहीं बेटा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं तो नहीं सिलेक्ट हुआ था, अब बच्चों को सेलेक्ट करा रहा हूँ। अपनी प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले आप डिसिप्लिन में आए। साल के शुरू में आपने खुद से क्या वादा किया था कि एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, समय से पढ़ेंगे, अपना होमवर्क भी करेंगे, अपने सारे टेस्ट भी देंगे। सारे वादे आपने आपसे किए थे। आपने क्या कहा था कि त्याग कर देंगे जीवन में, बाकी सुख ऐशो आराम हर चीज़ का त्याग करेंगे, जीवन में अपने सबसे कीमती चीज़ की बलिदानी देंगे, पूरा दिल लगा के पूरी शिद्दत से सिंगल माइंड से सिर्फ IIT की तैयारी करेंगे या नीट की तैयारी करेंगे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यही सोचा था। क्या हुआ? कहीं ना कहीं आप भटक गए, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों में समय देने लग गए जिसमें आपको नहीं देना था। आपके हाथ में जो शैतान है, जो राक्षस है, इसने आपको भटका दिया। रात में जब आपको रिविजन करना चाहिए, जब आपको DPP करना चाहिए, उस टाइम आप व्हाट्सएप पे बाबू सोना करते हुए फंस गए हो। देख लो जिन लोगों के चक्कर में पड़े हो, एक बार देख लो ध्यान से उनको, जिनके चक्कर में आप पड़ गए हो और जिनके चक्कर में अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोडक्टिव टाइम खराब कर रहे हो। वो आपको सही में पलकों पे बैठा के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे भी गिड़गिड़ा रहे हैं सिर्फ आप इज्जत मांगने के लिए। आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम हो ना, किसी ने एक प्यारा मैसेज आपको भेज दिया ना तो आपको लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, सिर्फ मेरा ख्याल रखता है, वो इंसान मुझे कितना प्रेम करता है। बहुत मासूम हो आप, बहुत भोले हो आप, बहुत इनोसेंट हो बेटा आप। कोई आपको स्कूल में एक बार ऐसे स्माइल देके आपसे 4 बातें कर लेता है ना, आप सोचते हो गया प्यार, अब तो ये मेरे, मैं इनका। फिर लग गए इंस्टाग्राम पे उनके लिए स्टेटस लिखना, उनके लिए लाइन लिखना। वो लाइन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, वो लाइन आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, समाज पढ़ रहा है। इतना भी किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम ना करो कि वो आपका इस्तेमाल करने लग जाएं। बहुत कच्ची उम्र है, बहुत भोले हो आप, दिल के बहुत साफ हो। इस उम्र में किसी से लगाव, किसी से आकर्षण, किसी से प्रेम होता है, बहुत सच्चा वाला हो जाता है दिल से। फिर वो व्यक्ति अगर सच में आपको नहीं चाहता है तो कुछ समय बाद आपसे बात करना वो बंद कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ना जाने उसको एक बार में कितने लोग से और प्रेम हो रखा होगा।
आप उनकी लिस्ट में आते होगे, उनके वन एंड ओनली थोड़ी हो आप उनकी लिस्ट में हो बेटा। उस लिस्ट में भी आप झगड़ा कर रहे हो कि कब मैं टॉप पे पहुंचूंगा। क्यों जीना है ऐसा जीवन? ऐसे क्यों मजबूर हो गए हो अपने इस पापी मन के हाथों? मुझे पता है, एग्जैक्ट मुझे वो फीलिंग पता है कि जब हम बोलते हैं कि तुमको बेटा लाइफ में इससे बेटर मिलेगा, तो अंदर से आवाज आती है यही तो चाहिए सर, ये क्यों नहीं मिला? क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? क्या जतन मैंने नहीं किए? क्या रह गया मेरे अंदर से जो मुझे ये नहीं मिला? फिर वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, फिर उसकी फोटो डिलीट करोगे, फोन नंबर डिलीट करोगे, सारी चैट्स डिलीट करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उसे ब्लॉक करोगे, हर कोने से आप उसको डिलीट करने की कोशिश करोगे। पर जो यादें आपकी रह गई हैं, जो आपके इतने जतन, इतने एफर्ट्स आपने उसके लिए किए गए हैं, जो लम्हे आपने जी लिए हैं, ये डिलीट नहीं हो पाएंगे दिल से और ये चोट देते रहेंगे आपको। जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट देयर डेडिकेशन, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स वंस, एक बार दिन में जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, लुक एट द अनकंडीशनल लव दे हैव फॉर यू। बड़ी मुसीबतों से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा है। कमांडो ट्रेनिंग करो खुद की। अब आप एक सिपाही से बोलो, क्या उसको इस तरह से सीढ़ी चढ़ना, रस्सी चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, स्विमिंग करना, ये सब क्या इंटरेस्टिंग लगता होगा? हो सकता है एक दिन लगे भी, रोज रोज तो नहीं लगता होगा। पर रोज आके सुबह वो 1 घंटे ग्राउंड के 5 चक्कर लगा रहा है, रोज आके वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो पत्थर तोड़ रहा है,